नमस्कार। आज हाजीपुर में तमाम जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, न्यूज़ मीडिया के रिपोर्टर हैं, तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं हाजीपुर में और कई अहम फैसले लिए गए हैं क्योंकि कई सारी परेशानियां आ रही थी जिसको लेकर तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। आज मीटिंग के दौरान सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और ये तय हुआ है कि सभी लोग मिल करके एक दूसरे को सहयोग करेंगे और उसके लिए एक नियम भी बनाया जा रहा है जो उनके जो ग्रुप हैं उस पर भेज भी दिया जाएगा और एक दूसरे को कैसे सहयोग करें इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है यहाँ पर। हालांकि तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटी बात यह है कि एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की परेशानियों को दूर करना, उनके साथ समन्वय बना के कैसे काम करना है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी एसोसिएशन को दी गई है। और फिलहाल अभी एसोसिएशन पूरी तरीके से विस्तृत रूप से बनाया नहीं गया है, लेकिन इसके कार्यभार के लिए अभिजीत जी को फिलहाल हम लोग अधिकृत किए हैं। इसके बाद अगर मीटिंग होगी, मीटिंग में तय होगा कि कौन इसके ऑफिशियल्स होंगे, अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे। चूँकि ये स्तंभ है और इसको एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन भी कराना है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट का प्रोसीड्यूर है कि कैसे एक संस्था को रन कराना होता है, तो उसके लिए तमाम पदों की आवश्यकता होती है, तो वो पद बाद में तय किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी से दूसरी बैठक तक के लिए जब तक पूर्ण रूप से ये एसोसिएशन सक्रिय रूप से नहीं चलने लगता है एसोसिएशन बन करके, तब तक फ़िलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कहिए या जो भी कह सकते हैं, अभिजीत जी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है। और मुझे लगता है कि तमाम सोशल मीडिया के जो भी भाई यहाँ पहुँचे हैं उन तमाम लोगों ने इसमें सहमति भी जताई है और हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ तमाम सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो रिपोर्टर हैं या जो चैनल के संपादक हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि आप लोग जो है एसोसिएशन बना रहे हैं? पत्रकारों की क्या ज़रूरत हो गई कि एसोसिएशन बनाएं? जी, मैं बता दूँ कि सोशल मीडिया के जो तमाम हमारे भाई हैं उनकी शिकायतें आ रही थी, कई तरीके की शिकायतें, प्रशासनिक तौर पर परेशान करना, राजनीतिक तौर पर परेशान करना, धमकी मिलना, बहुत सारी तरीके की चीज़ें आ रही थी। इसको देखते हुए हुआ कि अगर हम संगठित होंगे तो निश्चित तौर पर उनका मुकाबला काफ़ी मजबूती से कर सकेंगे और इसी कारण से ये एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत पड़ी है और लंबे समय तक इसको लेकर के आगे चलना है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये एसोसिएशन बेहतर तरीके से काम करता है तो एक मील का पत्थर भी साबित होगा। अभिजीत जी, अभी तक जो लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे अभी लोग जो है बाहर किसी काम से नहीं आ पाए, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, जो ये संगठन ख़ास तौर पे जैसा कि विकास आनंद जी ने बताया कि यूट्यूबर्स एसोसिएशन जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों का ये पूरा ये मतलब कि मन में ये हम लोग सोचते हैं कि तमाम जितने भी वो हमारे साथी जो यूट्यूब सोशल मीडिया पे जो अपनी पत्रकारिता करते हैं उनको एकजुट करना, उनके लिए उनके हक़ की लड़ाई लड़ना। जिस तरीके से कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक दबाव आता है या कहीं पे राजनीतिक रंजिश का शिकार होते हैं या कोई इस तरीके से आधिकारिक रूप से दबाने की कोशिश की जाती है या फिर सोशल मीडिया के पत्रकारों को उतनी तरहीज़ नहीं मिलती है, उनको उचित सम्मान के लिए उनको एकजुट करने के लिए और भारत सरकार की जो IT गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए कैसे अपने आप को पत्रकारिता के अंदर स्थापित करना, यही हमारा लक्ष्य है। और सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का और जो भी हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एक बुलावे पे आप वैशाली ज़िले के 16 प्रखंड से अलग अलग हिस्सों से आप लोगों ने बहुत कम समय में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये बताया आपने कि हम लोग हर कदम पे साथ हैं, बस एक संगठन की ज़रूरत है जिसके अंदर हम लोग चल सके। और जैसा आप सभी साथियों ने जो भरोसा मुझ पे दिखाया है कि जब तक संगठन का विस्तार न हो और आने वाले समय तक जब तक संगठन सुचारू रूप से चल पाए, जिसमें हम लोग उसके मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ने के साथ साथ में जो भी तमाम तरीके के विस्तार है इसके संगठन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता है। संगठन के लिए तमाम सभी लोगों की ज़रूरत है। हमारे साथ में शशि भूषण जी, उसके अलावा विकास आनंद जी हैं और ये तमाम लोग हैं, नवनीत बिहारी, ये लोग पुराने लोग हैं जो पत्रकारिता से संबंध रखते थे और इनके अनुभव का फ़ायदा लेकर के हम लोग नए जो पत्रकार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग हम लोग एक नए आयाम को छुए, नई मजबूती से हम लोग पेश आए ताकि हमको जो है समाज में या फिर जर्नलिज्म के सेक्टर में, पत्रकारिता के सेक्टर में एक उचित वजूद मिले। उसको लेकर के हम पत्रकारों के हित की बात करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहता हूं मैं कि जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों के अंदर देखा गया है कि वर्तमान में देश के अंदर चाहे कहीं भी हो, यूट्यूबर्स को अब बहुत ज़्यादा तरहीज मिलने लगी है। क्योंकि इसके पीछे का कारण है क्योंकि हम लोग जो चीज़ दिखाते हैं जो कैमरा के माध्यम से दिखती है, बनावटी चीज़ हम लोग बिल्कुल नहीं दिखाते हैं।
जो ज़मीन की सच्चाई होती है लोगों को फटाफट उन सब चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो इसलिए हम लोग भी, मैं समझता हूँ कि हकदार है हम सम्मान के, और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। और आने वाले समय तक, जब तक ये इसका विस्तार नहीं हो जाता है यूट्यूबर्स एसोसिएशन का, जब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम करेंगे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में। जैसे ही विस्तार होगा इसको प्रखंड और गांव स्तर तक हम लोग लेकर के जाएंगे। और शशि भूषण जी से भी मैं कहूँगा कि आप आए, समय निकाले, आप भी अपनी बातों को रखें। देखिए, अब जी जो पहल की है, किसी भी समुदाय को चलाने के लिए एक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है, और उसके साथ उस बैलोज और नियमावली की ज़रूरत होती है। और ये पहल बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को और समाज को संचालित करने के लिए संगठन होना बहुत आवश्यक है। अब जब समस्याएं होती है तो अपनी समस्याओं को जो संगठन के लोग हो कहाँ रखेंगे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और वह संगठित प्लेटफॉर्म अगर बहुत सुदृढ़ हो तो वहाँ समस्याओं का समाधान होता है, चाहे वो समस्याओं का समाधान आम आदमी लोगों के बीच या सरकार के बीच वो बातें रखनी हो, उसके लिए भी और अपनी सुरक्षा और अधिकार के लिए भी उस एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। आज यूट्यूबर्स एसोसिएशन उन्होंने नाम रखा, हालांकि वो सांकेतिक नाम है यूट्यूबर्स। ऐसा नहीं है केवल यूट्यूब पर चलने वाले या चलाने वाले जो न्यूज वाले इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए है, वो सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाने वाले तमाम वो इन्फ्लुएंसर्स इसमें जुटे हैं। और वह सांकेतिक नाम इसलिए रखा गया यूट्यूबर्स एसोसिएशन कि लोग सामान्य नाम से लोग जान जाते हैं कि यूट्यूबर्स आ गए, तो लोगों के दिमाग में ये चला जाए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं। अभिजीत भैया, आपसे हमारा एक सवाल है कि इस चीज़ का पहल शुरुआती आपने ही किया है, तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है, तो ये फंडिंग कहाँ से होगा फाइनेंशियल? जैसे किसी भी संगठन को चलाने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, जज्बा जुनून और होना चाहिए चलने के लिए, मैं जो समझता हूँ। और आप जैसे जब हमारे साथी हैं तो हम लोगों को फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम लोग सक्षम है अपने पॉकेट से पैसा लगाने के लिए। हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। अगर हम संगठन में 50 लोग हैं, 100 रुपये पॉकेट मनी काट कर भी अगर महीने में जमा करते हैं तो 5,000 का महीना होता है। और एक संगठन चलाने के लिए महीने में अगर एक संगठन अगर एक बार हम बैठे तो 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है कि 5,000 में आराम से एक संगठन को चलाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग कोई समाज सेवा के सेक्टर में नहीं है, हम लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सभी यूट्यूबर्स भाई हैं, और जैसा कि हम लोगों ने मीटिंग में तय किया कि एक कोऑर्डिनेशन समिति बनेगी जिसमें सभी लोगों का योगदान होगा। कोषाध्यक्ष बनाए जाएंगे, सचिव, महासचिव के अलावा प्रखंड स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक हम लोग अपने विजन को पहुंचाएंगे और लोगों के पास में पहुंचेंगे। तो पैसा बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। अहमियत इस चीज़ की है कि वाकई में हम लोग जो काम करते हैं खतरों से खेल करके, कभी रात में जाग करके प्रशासन के खिलाफ में, कभी अधिकारियों के खिलाफ में, कभी नेताओं के खिलाफ में, कभी ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, उस परिस्थिति में हम लोग एक साथ जुड़ करके कितने अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाए, ये हमारा मुख्य सिद्धांत है। यूट्यूब एसोसिएशन से एक लाइन में क्या संदेश देना चाहिए? एक लाइन में सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि वैशाली जिला के तमाम यूट्यूबर्स भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे भाई हैं वो सभी लोग मिल करके एक संगठन के बैनर तले हम लोग आए हैं। और बैनर के अंदर आने का सबसे मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि कैसे हम यूट्यूबर्स जो है अपने आप को मजबूती से ला सके और हमारा जो मतलब पत्रकारिता का मूलभूत सिद्धांत है उसको सच्चाई के साथ में करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलें। एक और बात मैं कर दूं कि जिस तरीके से तमाम, निश्चित ही हमको लगता है कि जल्द ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में दिखाई पड़ेगा, और हमको उम्मीद है कि हम काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ेंगे। और जो भी ग्रीवांसेस थे, जिन लोगों ने भी अपने अपने ग्रीवांसेस रखे कि हमारे साथ ये परेशानी है, वो तमाम परेशानी हमको लगता है कि जल्द ही दूर हो जाएंगी। मतलब यूट्यूबर्स को डरने की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डर उन समझने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और इसी की वजह से ये बैठक बहुत सकारात्मक तरीके से जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके की बैठक हम महीने में एक बार करें, हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार अगर बैठक करें तो अपने कर्तव्य और अधिकार की जानकारी भी हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। मीडिया का एथिक्स क्या कहता है उसके बारे में भी जान सकते हैं, और पब्लिक की भी जो शिकायतें आती हैं मीडिया के लिए उसकी भी चर्चा करके हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी
जिसका असर जल्द ही मार्केट में दिखाई पड़ने लगेगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जो साथी, जो आपने अभी सवाल पूछा कि कुछ साथी आपके छूट गए हैं, तो आज चूँकि ज़िले के अंदर जो है मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था, उसमें कुछ पत्रकार लोग चले गए हमारे भाई, और उसके अलावा जो है नवरात्रे का पावन महीना चल रहा है, कुछ जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो घर पे कलश रख रखा है वो नहीं आ सकते हैं, कुछ अपने फैमिली के साथ में छुट्टियों में प्रोग्राम बना रखे हैं बाहर घूमने का, लेकिन उन लोगों का समर्थन हमें फ़ोन के माध्यम से और वो व्हाट्सएप के माध्यम से आया है। और अगली मीटिंग जब होगी तो अभी हम लोग 50 लोग थे, लेकिन अगले मीटिंग के अंदर वैशाली जिले के कोने कोने का एक छोटा से छोटा यूट्यूबर पत्रकार हमारे संगठन में शामिल होगा, और सारे यूट्यूबर्स मिल करके जो हम लोग चाहते हैं उस तरीके से हम लोग काम करेंगे, मजबूती से अपनी काम करेंगे, और पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत को जिंदा रखते हुए भारतीय संविधान का जो IT एक्ट का जो संविधान है उसको ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो विश्वसनीयता लोग हमारे खबर के लिए देखते हैं वैसी विश्वसनीयता और लोगों तक फैले, और धीरे धीरे संगठन को वैशाली से आगे भी हम लोग लेकर के जाएंगे।